बजरी माफिया बेखौफ निशाने पर खाकी। आज का मुद्दा, क्योंकि प्रदेश में बजरी के अवैध खनन को लेकर के तमाम दावों के बावजूद रोक नहीं लग पा रही। जोधपुर में बजरी माफिया ने 25 मई को ऑन ड्यूटी कांस्टेबल सुनील खिलेरी को डंपर से कुचल दिया था, जिनकी 2 दिन इलाज के बाद 27 मई को मौत हो गई। इस मामले में सरपंच के पति समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए, लेकिन 3 अभी भी फरार है, जिसमें डंपर चालक भी शामिल है। तो वहीं एक अन्य मामले को लेकर हेड कांस्टेबल प्रताप राम पर स्कॉर्पियो चढ़ाने का प्रयास बजरी माफिया ने किया। सिरोही से बिसलपुर होते हुए चंबल में मिलने वाली 512 किलोमीटर लंबी बनास नदी, जहां अवैध खनन माफिया के लगातार निशाने पर रही है और माफिया इसे छलनी करते रहे हैं। तो वहीं राजस्थान के दूसरे हिस्सों और दूसरे नदी के तलहटियों की भी यही हालात है। बाकी जगहों पर भी बजरी माफिया बेलगाम है। इसे लेकर के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट की, लिखा कि यह हत्या राजस्थान में विफल हो रही कानून व्यवस्था का उदाहरण है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कि गहलोत 2018 से 2023 के बीच के अपराध को देखें और आज बेलगाम होते बजरी माफिया को लेकर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। बजरी माफिया के हमले में कांस्टेबल सुनील खिलेरी की मौत। सरपंच पति समेत 4 गिरफ्तार, चालक फरार। बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑलरेडी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को रोकने की कोशिश की। जो डंपर जेसीबी इस्तेमाल हुए थे, उन सबको भी सीज कर लिया गया है। कांग्रेस ने कहा, यह हत्या विफल हो रही कानून व्यवस्था का उदाहरण। बीजेपी का जवाब, 2018 से 2023 के बीच के अपराध देखें गहलोत। निश्चित रूप से अपने गिरबान में झांक के देना चाहिए और अपराध की बात करने से पहले 2018 से 23 में उनकी सरकार में जो अपराध के आंकड़े थे, उनको अवश्य देखना चाहिए। बजरी माफिया बेखौफ, निशाने पर खाकी। तो आखिरकार प्रदेश में बजरी माफिया पर लगाम कैसे लगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और आपको बता दें कि बेलगाम होता बजरी माफिया हर सरकारों में इसी तरह से कहर ढाता रहा है। एक बार फिर से बजरी माफिया ने फन उठा करके आम लोगों के साथ साथ पुलिस महकमे को भी निशाना बनाया है और यहां पर पुलिस के कांस्टेबल की हत्या कर दी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, जिनका परिचय मैं आपके साथ सबसे पहले करवा दूं। अशोक सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे साथ भरत मेघवाल हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर और पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर। योगेंद्र जोशी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अशोक सिंह शेखावत साहब, आपसे शुरुआत करेंगे कि आखिरकार प्रदेश में बजरी माफिया क्या बेलगाम हो गया है, इसकी वजह से एक के बाद एक इस तरीके से हमारे डीटीओ से लगा करके रेंजर और कभी कांस्टेबल को कुचल दे रहा है, मौत के घाट उतार दे रहा है। कांग्रेस ने इसे लेकर के कहा कि इस तरह से ये हत्या करना, ये कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा सवाल है। आप देखिए कि जब से भजनलाल जी की सरकार राजस्थान में आई है जी, आने के बाद में जनवरी के अंदर ही हमने संयुक्त अभियान के अंदर कहा, बजरी विभाग, खनन विभाग, राजस्व विभाग और परिवहन विभाग और स्थानीय इकाइयां जो प्रशासन की होगी वो संयुक्त रूप से अभियान चलाएगी। अभियान चलाने से लेकर के कंटिन्यू हमने अभियान चलाया, चेकिंग करी और उन स्थानों पर, स्पॉट्स पर जहां पर बजरी का अवैध खनन होता था उसको रोकने का काम किया, जहां अवैध परिवहन होता था उसको रोकने का काम किया। भंडारण जहां क्षमताएं थी, जहां पर लोग ले जाकर के अपने ट्रैक्टर, ट्रॉली या अन्य साधनों के द्वारा बजरी का भंडारण करते थे, वहां पर उस पर निगरानी करी और उनको जब्त किया गया। साथ ही प्रकरण दर्ज किए गए, एफआईआर दर्ज की, लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई लोगों से वसूल की गई, जो 29% वसूली है, जो पीछे की सरकार को आप देखें 2018 से लेकर के 2023 तक नवंबर से जो सरकारें रही, उस सरकार से ज्यादा रेवेन्यू इस सरकार ने अर्जित किया है। किस कारण से किया? हमारी इच्छा शक्ति थी, भजनलाल जी सरकार की इच्छा शक्ति थी, उस इच्छा शक्ति के कारण राजस्व में वृद्धि हुई है। और
आप देखिए कि कभी कभी ऐसी स्थिति होती थी पहले राजस्थान के अंदर, बजरी माफिया थाने में जाकर के लोगों के, पुलिस वालों के कान काट के लेके आ जाती थी और अपने वाहनों को चुरा के लेके चल जाती थी, ऐसे वाहन। और आज ये जिसके साथ ये घटना घटित हुई है, जिनकी मृत्यु हुई है, वो एक बहादुर सिपाही था। वहां जहां पर जो बजरी का अवैध खनन करके परिवहन की ले जाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पुलिस जाती है, जाने के बाद में जेसीबी को छोड़ के भगते हैं वहां से। जेसीबी छोड़ने के बाद में अपना डंपर लेके जाते हैं। पुलिस ने बहादुरी दिखाते हुए उनको पकड़ने की कोशिश करी, और पकड़ने के अंदर देखिए कि किस प्रकार से जिन्होंने अपना हौसला बुलंद मानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों के अंदर हमने अवैध खनन किया है, तो आज भी हम ऐसे अवैध खनन करेंगे, और उन्होंने कुचलने का काम किया। लेकिन उनको तुरंत पकड़ा गया, और तुरंत पकड़ने के बाद में कार्रवाई की गई है। जो भी घटनाएं पहले की घटित हुई थी उनमें तुरंत कार्रवाई की। एक तो होता है कि घटना घटित होना, घटित नहीं होनी चाहिए, यह सरकार का दायित्व बनता है, लेकिन घटना घटित होने के बाद में कार्रवाई करना, और कार्रवाई करना जिसमें लगे कि ऐसी कार्रवाई करी है जिसके अंदर सबको, जनता को विश्वास हो, प्रशासनिक लोगों को यह हो कि यह सरकार है जो हमें फ्री हैंड छोड़ रखी है। फ्री हैंड देना, गहलोत सरकार के समय आप भी देख लीजिए किस प्रकार के आरोप लगते थे, और भजनलाल जी की सरकार के अंदर जो फ्री हैंड देना, विभागों को छोड़ना कि आप इन पर तुरंत कार्रवाई कीजिए, यह सबसे बड़ा एक अंकित करता है। साथ ही आप देखिए कि जो संरक्षण मिलता था, जो संरक्षण, पॉलिटिकल संरक्षण मिलता था, उन संरक्षणों से बचाने का काम किया है। कुछ अपवाद स्वरूप हो सकते हैं, मैं कह रहा हूं, लेकिन जो सरकार का 1.5 साल का कार्यकाल है, उस कार्यकाल में आप देखेंगे तो ऐसे काम किए हैं जहां पर मौतों की सवाल बात आ रहे हैं, चाहे नागरिक की मौत हो, चाहे किसी सरकारी अधिकारी की मौत हो, या किसी कर्मचारी की मौत हो, उस मौतों का हम भी कहते हैं कि दुख होता है। लेकिन मैंने आपको जो उदाहरण बताया कि किस प्रकार से बोली के अंदर श्री माधोपुर में घटना देख लीजिए, कहां कैसा वहां आगजनी होती है, किस प्रकार से लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ के हमारे बहादुर जो सिपाही हैं, परिवहन विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे खनन विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे स्थानीय विभाग हो, उनका मिलकर के एक संयुक्त रूप से अभियान चलाना, उनकी ड्रोन से मॉनिटरिंग करना, यह काम इस सरकार ने किया है। लेकिन वन विभाग के रेंजर को कुचल करके मार दिया गया, डीटीओ को कुचल करके मार दिया गया, सवाई माधोपुर में पुलिस की के ऊपर हमला किया गया, पुलिस की जो प्राइवेट गाड़ी थी उसको आग लगा दी गई। 2 मई 2025 को जालौर जिले के बिशनगढ़ थाना इलाके में ये खनन माफिया, जो मजदूर बजरी भरने नहीं जाते, उसके घर पर पहुंच गए, रात को हमला किया। खनन माफिया और उनकी माफिया की तरफ से जो मजदूर और उनकी गर्भवती पत्नी है, उनके साथ तक मारपीट की गई। सवाल ये कि आखिरकार ये बहादुर सिपाही की, इस कांस्टेबल की, सुनील खिलेरी की मौत का जिम्मेदार कौन है सर? देखो हेमंत जी, मैंने आपको पूरा विस्तार से पूरा बताया, क्योंकि किसी सरकार की क्योंकि जो सिस्टम था, उस सिस्टम को कैसे भ्रष्ट किया गया, और इन्हीं की लोगों ने बार बार में इनके पर आरोप लगाए गए। पूरे राजस्थान के अंदर आप भरतपुर का क्षेत्र देख लीजिए, भरतपुर के क्षेत्र में किस प्रकार से वहां होता था। हमने होमगार्ड को लगाया, वहां पर स्पेशल रूप से निगरानी के लिए लगाया गया, और उससे आप जो लीकेज होता था उसको बंद करने का काम किया। कुछ जिलों की थोड़ी बहुत जो समस्याएं आ रही है, उसमें हमने तुरंत कार्रवाई करी है। और जो मैंने अभी आपने कहा, जो घटना हुई है, जो बहादुर सिपाही था जिसकी मृत्यु हुई है, उसने अपना काम बेखूबी करने का काम किया, क्योंकि वो निगरानी तंत्र था। उस निगरानी तंत्र के आधार पर पुलिस को कहा गया कि आपके पास जो सूचनाएं आती है किसी भी प्रकार से, तो उसके ऊपर आप कार्रवाई तुरंत करें। और वो कार्रवाई इस सरकार के पूरा छूट दिया हुआ है कि आप करें, कार्रवाई करें। और उसकी कार्रवाई का नतीजा है कि आज अवैध खनन के साथ साथ रेवेन्यू राजस्थान सरकार का बढ़ रहा है। यदि रेवेन्यू सरकार का, यदि कांग्रेस सरकार में आप देख लीजिए उनका रेवेन्यू परसेंट कितना था, उस रेवेन्यू परसेंट का यदि बढ़ोतरी हो रही है, तो ये राजस्थान सरकार के अंदर ये है कि रेवेन्यू बढ़ाना, संरक्षण पॉलिटिकल रूप से किसी को देना नहीं, और जिन्होंने किया है काम उनको सलाखों के पीछे देना, उनके साथ खड़े नहीं होना। भरत जी, बीजेपी कह रही है कि पॉलिटिकल संरक्षण जो कांग्रेस के टाइम में पैदा हुआ और बजरी माफिया को पालने पोषने का काम किया गया, उसकी कमर तोड़ने में थोड़ा वक्त तो लगता है। देखिए हेमंत जी, मुझे लगता है कि अगर इस प्रदेश में सरकार होती
तो जरूर जो बजरी माफिया या खनन माफिया है उनकी कमर तोड़ी जाती। लेकिन यहाँ सरकार है नहीं, प्रशासन बेलगाम है। 16 अप्रैल 2024 को माननीय हाईकोर्ट ने ये शब्द कहे थे कि जो बजरी माफिया है उनको खनन विभाग और सरकार और पुलिस विभाग का संरक्षण है, इसलिए सीबीआई जांच करे। जब सीबीआई ने जांच की और सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की तो सीबीआई ने कहा कि हम जांच नहीं कर सकते क्योंकि हमें राजस्थान सरकार, राजस्थान पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा है। तो जब माननीय हाईकोर्ट इतने बड़े आरोप लगा दे तो उसका जवाब जनता भी जानती है और हम सब भी जानते हैं। इसके बाद इन्हीं के कैबिनेट मंत्री जी ने कहा कि 6 करोड़ ने एफआईआर रोज दर्ज की की बजरी है। खनन हो रही है। सीबीआई ने 26 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की थी भरत जी। 496 मुकदमे दर्ज है, 496 मुकदमे दर्ज है विभिन्न थानों में। और सीबीआई ने कहा कि संसाधनों का अभाव है, हम जांच नहीं कर सकते। तो माननीय हाईकोर्ट का यह जवाब था कि इतनी उच्च स्तरीय एजेंसी अगर ये बात कह रही है कि संसाधनों का अभाव है और पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा तो किस तरीके से इस पे रोकथाम होगा। कैबिनेट मंत्री इनके कह रहे हैं कि 6 करोड़ की रोज की खनन माफिया बजरी खनन कर रहे हैं। डिप्टी एसपी अगर खनन रुकाने जाते हैं तो उनकी गाड़ी को आग से आग लगा दी जाती है। कोई डिपार्टमेंट का अधिकारी जाता है तो उन पर लाठी से, सरियों से उस पर वार किया जाता है। तो इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। खनन पिछले 1.5 साल से अगर ये सरकार होती तो इस पर लगाम लगाया जाता। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन इस सरकार में कानून के हाथ खाली है हेमंत जी। अगर कानून के हाथ लंबे होते तो आज पुलिस के ऊपर पिछले 1.5 साल में 450 से ज्यादा घटनाएं घटित नहीं होती, मारपीट नहीं होती, किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। अगर अभी अपराधों की ये बात कर रहे थे, इन्होंने रेवेन्यू की बात की, तो मैं इनको आंकड़े दुरुस्त कर दूं। 2020-21 में 89.87 करोड़ रेवेन्यू हुआ था वसूली का, और आपकी सरकार में मात्र 50 करोड़ हुए। आपकी सरकार में बजरी माफिया का बैंक चलता था, सरकार मार्ग पर आप भूल गए। पूरे 5 साल के रिकॉर्ड बता रहे, पूरे 5 साल के, 1.5 साल के नहीं बता रहे। या तो भारतीय जनता पार्टी कह दे कि हमारी सरकार है नहीं, प्रशासन पे हमारा कंट्रोल है नहीं। आज जिम्मेदारी किसकी बनती है मंत्री जी? अगर हमारी सरकार में सीएम से बजरी माफिया मिलते थे सरेआम, उनका बैंक चलता था बाकायदा, सरकार मार्ग पर ऑफिस था, और अब वो बैंक भी बंद हो गया है, वो बजरी माफिया भी वहां से गायब हो गए। हमारी सरकार और वो के तो अंदर पूरा प्रदेश जानता है। कार्रवाई की गई, खनन माफियाओं पे कार्रवाई की गई। भारतीय जनता पार्टी जो झूठे आरोप लगाती थी, पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? भरतपुर जिले के अंदर, दौसा के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर, टोंक के अंदर लगातार बजरी माफिया, खनन माफिया अवैध रूप से खनन कर रहे हैं। शेखावत साहब जी, देखो कि देखो हेमंत जी, यदि संत आत्मदाह कर ले इस प्रदेश के अंदर, वो कांग्रेस की सरकार थी। और जो कह रहे हैं कि संरक्षण, जिनके साथ फोटो खिंचाना, उनके साथ मीटिंग करना, उनके साथ पैसों का लेन देन चलता था, वो सरकार ये थी। प्रकरण दर्ज नहीं होते थे, सिर्फ प्रकरण दर्ज करके उसकी खानापूर्ति करते थे। एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, वाहन जब्त नहीं होते थे, चौकियों से जाकर के सांठ गांठ होकर के जो बजरियां आती थी उनको छोड़ा जाता था। ये घटनाएं वहां के लोग, स्थानीय लोग उस सरकार में बताया करते थे। इस सरकार में ये नहीं होता है, जब्त होगा, वसूली होगी, पेनल्टी लगेगा, कोर्ट के अंदर चालान पेश होंगे। फिर भी बेलगाम क्यों है? फिर अगर आप इतनी कार्रवाई नहीं है कि चौकियों से गाड़ी, बजरी माफिया के हौसले बुलंद क्यों है सर? देखो कि जो व्यवस्था जो होती है ना, जो 1.5 साल के अंदर, हेमंत जी आप भी जानते हैं, किसी संस्थान में जाएं आप भी देखते हैं, और एक प्रदेश के अंदर कैसा माहौल इन्होंने किया था उस साल का। और मैंने ये घटना आपको बताई, इस घटना के अंदर किस पुलिस विभाग के द्वारा, कभी कहते हैं कि साहब पुलिस विभाग रोकने नहीं जाती है, ये रोकने जा रही है, कार्रवाई कर रही है। और लेकिन जिन लोगों के हौसले ऐसे होते हैं कि उस सरकार में तो हमने तो ऐसा किया था, पुलिस वालों को हम धमकाते थे, कुछ होता तो उनको पैसे दे देते थे। अब वो हो नहीं रहा तो उनकी पस्ती क्या होगी? तो रुकेंगे ना, फिर क्या करेंगे? बचाने के लिए इस प्रकार की घटनाएं घटित करेंगे, लेकिन घटित होने के बाद में कार्रवाई करना और पेनल्टी, हाईएस्ट जो पेनल्टी होती है वो पेनल्टी लगाना। ठीक है जोशी साहब, इतनी सब कार्रवाई होती है, उसके बावजूद आपको क्या लगता है कि क्यों आखिरकार बजरी माफिया बेलगाम है? और क्या वाकई बजरी माफिया बेलगाम है या फिर हमें दिखाई दे रहा है? देखिए हेमंत जी, पर्दे के पीछे की बातें सामने लाना उचित नहीं है।
कितने बजरी माफिया राजस्थान में काम करते हैं, कितने बजरी माफियाओं के राजनीतिक संरक्षण में लोगों से जानकारियां हैं, उनका आशीर्वाद है, सबको पता है। अगर आप पूछोगे टीवी चैनल पे उनका नाम लेना उचित नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, दोनों सरकारों ने आदेश निकाले हुए हैं कि पुलिस बजरी माफियाओं पर कैसे कार्रवाई करेगी, उसके लिए कौन कौन से विभाग कैसे संकलित होंगे, कैसे एक साथ कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा अभी सेफ्टी टैंक में से सोना निकालने में 4 मजदूर मर गए, तो ये भी पीला सोना है। इस सोने की लूट में भी लूट मच रही है। आप देखिए, मैंने वो वीडियो देखा है जिसमें एक हेड कांस्टेबल जोधपुर का अभी वो गाड़ी के सामने आ रहा है। अब आप बताइए, वो स्कूटर पे आया है, सिपाही उसके साथ हैं, गाड़ी रोक रहा है, मतलब बोलेरो के सामने आ गया मरने के लिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं ट्रैफिक पुलिस में रहा हूं, ट्रक वाले को जाने नहीं देते हैं, उसके लूम जाते हैं, मतलब ट्रक को रोकना हो तो उसके आगे आ जाएंगे। अब ये कांस्टेबल जो मरा है, जिसके ऊपर ट्रक चढ़ाया है, ये उसके आगे आगे होगा। मतलब बात यह है कि बजरी माफियाओं को पकड़ने के तरीके हैं, सरकार ने बता रखे हैं। डीवाईएसपी प्राइवेट गाड़ी में बजरी माफिया पकड़ने जाता है, सीआई बूंदी का बजरी माफिया पकड़ने जा रहा है। मतलब आप देखिए, खनन विभाग पता नहीं कहां है, वन विभाग पता नहीं कहां है, लेकिन पुलिस विभाग ने पूरा ठेका ले लिया। हर आदमी लूट मच रही है। अब आप बताइए, क्या अकेले सिपाही को उस ट्रक के आगे आना जरूरी था क्या? मैंने देखा है, मैं समझता हूं, पुलिस में रहा हूं, ये सिपाही, हेड कांस्टेबल, एएसआई, थानेदार, ये अपनी जान को जोखिम में डाल के ऐसा काम करते हैं जिसके लिए सरकार को चिंतित होना जरूरी है। मेरी इन तो राजनीतिक नेताओं नेताओं पर तो फिर और मिली सरकार भगत से के आरोप लगा देते हैं, इन्हीं लोगों पर कहते हैं कि इनकी मिली भगत से बजरी खनन हो रहा है, अवैध बजरी का, ये लोग मिले हुए हैं, मैं इसलिए कहता रोकते हूं, नहीं हैं, तो हेमंत क्या जी, करे पुलिस? हेमंत जी मुझे बताओ, पुलिस की जिम्मेदारी है क्या ये अवैध बजरी खनन रोकने की? पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये उस खनन विभाग को सहयोग दे सकते हैं, खनन विभाग पकड़ेगा इसको। लेकिन क्या हो रहा है, रोज पुलिस वाले मर रहे हैं, रोज पुलिस पे आक्रमण हो रहे हैं। डीडवाना, सवाई माधोपुर, मकराना, बूंदी, टोडा भीम, जोधपुर, धौलपुर है। ये देखिए आप, मेरे पास लिस्ट है, कम से कम 1 दर्जन ऐसी घटनाएं हो गई है इन 4 महीनों में, जिससे मुझे ये लगता है कि और विभाग में तो हो रही है जो हो रही है, लेकिन पुलिस विभाग सबसे ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा है। देखिए, रेत माफियाओं का एक काम है कि भाई जो बंदी देते हैं, या तो चुपचाप ये बंदी ले लो, और बंदी नहीं लोगे तो ये हर्ष करेंगे। एक ड्राइवर के क्या फर्क पड़ता है? एक ड्राइवर 25-25 हजार में अगर किसी का मर्डर कर देता है तो क्या फर्क पड़ता है इन लोगों के? अरे बेरोजगारी बहुत है हेमंत जी, ये तो कोई रोके फर्क नहीं कैसे पड़ता, जोशी सब साहब? आप ठेकेदारी तो इस करते सिस्टम हैं। में रहे हैं, और रोके कैसे, इस पर लगाम कैसे लगे, ये बताइए। ये सुझाव क्या है? लगाम नीचे से नहीं लगेगी हेमंत जी, ये ऊपर से लगाम लगेगी। अगर हमारे राजनेता संरक्षण देना बंद कर देंगे, मुझे बताओ, अजमेर के अंदर तेजपाल एक क्रेन में लटका के ठोक रहा है, तो उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? उसकी हिम्मत राजनीतिक संरक्षण की वजह से हो गई, पुलिस की कमजोरी की वजह से हो गई। संक्षेप में नहीं ये तो बात ऐसे बहुत उठोता। गंभीर है शेखावत साहब, और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि कैसे आखिरकार इस बेलगाम होते बजरी माफिया पर लगाम लगा पाए। क्योंकि जोशी साहब जो बता रहे हैं, कैसे एक बजरी माफिया सरेआम मारपीट कर रहा है, उसका खौफ इतना ज्यादा है कि लोग उसके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कराने नहीं पहुंचते हैं। ये तो भलाओ बीजेपी की सरकार का, जो जिसने ब्यावर वाले बजरी माफिया ने ये घटना कारित की, उसके बाद में उसको सबक भी सिखाया जोशी जी, उसके सारे उसकी संपत्ति को लेकर के भी जानकारी हुई, वो सलाखों के पीछे, और पुलिस उसको पैदल लेकर के चली। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी सरकार को प्रत्येक अपराधी को इसी प्रकार से, जो भी जघन्य अपराध करे, उसके पैर तोड़ करके, उसके अवैध मकान को तोड़ करके पब्लिक को बताना चाहिए कि हम इस प्रकार की कार्रवाई करना जानते हैं। पहले भी पुलिस ये क्या करती थी, आज उल्टा हो रहा है, अपराधी नागरिकों को पीट रहे हैं। पहले पुलिस अपराधियों को ठोका करती थी, जमाना बदल गया। देखिए मित्तल साहब, तो मेरा आग्रह है ये कि बीजेपी सरकार को इन बदमाशों को ये बताना चाहिए
कि इनके हाथ पैर ऐसे तोड़े जाएंगे, दोबारा ये याद करेंगे कि मित्तल पुलिस के साहब, ऊपर हाथ कैसे मित्तल उठाया साहब, जाता है। ये कहां से इस तरह के बजरी माफिया पैदा हुए, कैसे पैदा हुए इस राजस्थान में? सरकार कह रही है कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई हो भी रही है। ब्यावर में हमने देखा उस बजरी माफिया की जैसे ही संज्ञान में आया मामला, उसके बाद कैसे वो रेंगता हुआ चल रहा था, वो हमने देखा, कार्रवाई हुई भी है, लेकिन उसके बावजूद ही बेलगाम है। उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए मित्तल साहब, जोशी साहब मैं आ रहा हूं। मित्तल साहब, ये जो हालात जो क्या नाम से कांग्रेस के शासन में थे, वैसे के वैसे ही शासन भारतीय जनता पार्टी के शासन है। अब जब पिछले विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब कानून व्यवस्था को लेकर और ये जो अवैध खनन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। लेकिन अब 1.5 साल हो गया, 1.5 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहेंगे कि पिछली सरकार में भी यही हालात थे, तो मुझे लगता है कि शायद ये क्या नाम से उचित नहीं होगा। सरकार को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। मैं आज सुबह भी क्या नाम से आपका चैनल देख रहा था, मैंने उत्तर प्रदेश की घटना देखी। एक रात के अंदर 17 एनकाउंटर किए बदमाशों को, जिसमें अवैध खनन के लोग भी शामिल है, जिसमें बलात्कारी भी शामिल है, जिसमें पुलिस पे हमला करने वाले लोग भी शामिल है। किसी के टांगे तोड़ दिए, किसी की गोली मार दी गई है, तब जाके क्या नाम से वहां पे कंट्रोल हो रहा है। राजस्थान में भी पुलिस को ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी जब तक गुंडे बदमाश और ये जो अवैध खनन करने वाले, अवैध बजरी का काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। हेमंत में आज ये सारे जो मामले अभी आपने बजरी खनन के गिनाए, एक मामला में इसमें और एक अलग से गिनाना चाहता हूँ। बाड़मेर के अंदर एक जो गैंग रेप की लड़की थी, वो परेशान होकर टांके में कूद के मर गई। आप बताइए मित्तल साहब, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए राजस्थान के अलग अलग जगहों की जो रिपोर्ट है, आज भी एक पेपर ने प्रमुखता से छापा कैसे के पूरे बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर और जो ट्रोले हैं वो लाइन से खड़े हुए हैं और लगातार खनन हो रहा है। लेकिन यह आप देखिए जो बनास नदी 5 जिलों से गुजरती है, एक जगह का हाल बता रहा हूं मैं, पीपलू, निवाई, चोकड़ी, मंडावर, देवली, भांची से लगा करके अरनिया, नील, बरनी, जालसीना, राजमहल, सतवाड़ा, ये तमाम राजस्व गांव हैं। वहां पर 5 ऐसी लीज जो है उनका समय पूरा हो गया, लेकिन उसके बावजूद खनन हो रहा है और उन्हें कोई रोक नहीं पा रहा है। और ये तो ठीक है, ये ठीक बात है कि कांग्रेस के शासन में एक कोई मान लीजिए पॉलिटिकल सपोर्ट था, तो अब आखिरकार इन पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही, ये सवाल नहीं है? देखिए, जो कांग्रेस के शासन में पॉलिटिकल सपोर्ट था, वैसा ही पॉलिटिकल सपोर्ट अभी भी है। हमें जो कैबिनेट मंत्री है अविनाश गहलोत, उनका बयान नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने खुद क्या सार्वजनिक सभा में कहा कि ये जो क्या नाम से बजरी का परिवहन करते हैं ट्रैक्टर वाले, इनके खिलाफ पुलिस को नाराजगी करना चाहिए। जब कैबिनेट मंत्री सरेआम कह रहे, किरोड़ी लाल मीणा ने जो खुले रूप से आरोप लगाया है कि राजस्थान में कितने करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है, सरकार उसमें शामिल है, तो ये जो राजनीतिक अशोक जी, ये जो राजनीतिक संरक्षण है जी, उससे मुझे लगता है कि जब तक ये इन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। अशोक जी, मित्तल साहब कह रहे हैं कि जैसा कांग्रेस में था वैसा अभी भी चल रहा है। अमन जी, ये जो कह रहे हैं, मित्तल साहब कह रहे हैं, इनकी बात एक अलग चीज है। लेकिन आप ये देखिए कि यदि जैसे ही सरकार बनती है, बजरी माफियाओं से लेकर के कानून व्यवस्थाओं को लेकर के, क्या केस के अंदर महिला अपराध दर्ज कम हो रहे हैं? जहां तक डिस्पोजल का कोर्ट का सवाल है, जहां पर प्रोसिक्यूशन के अंदर विटनेस नहीं आ पाते थे, उनको तुरंत रूप से विटनेस को बुलाया गया और कोर्टों को डिस्पोजल किया गया, केसों को डिस्पोजल किया गया और उसमें सजा का जो ग्राफ था वो बढ़ा है। ट्रायल के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम था वो भी तकात कम हुआ है, उसको कम करने का काम इस सरकार ने किया है। और जहां तक इस बजरी का है, जिला स्तर पर हमने कमेटियां बनाई है जिसमें जिला कलेक्टर भी होगा, इनके 5 विभाग होंगे और राज्य स्तर पर 7 लोगों की एक कमेटी है जो एक निर्देशक अगर एक्टिव होती तो बजरी खनन पर लगाम लग जाती। आपको नहीं, आपने कहा कि जब भी तो लग रहा है। आज यदि आप देखिए राजस्व यदि ज्यादा आ रहा है तो हर जिलों के अंदर आप देखिए, कई जिलों के अंदर मैंने उदाहरण दिया, जैसे भरतपुर के अंदर कुल्लम का था। आपके कई जिले मिलेंगे जिसके अंदर कांग्रेस के समय एकदम आप कोई लगाम नहीं था, उनको रोकने का काम किया है। कौन से जिले में? जहां तक ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल संरक्षण,
पॉलिटिकल संरक्षण बताइए, पॉलिटिकल संरक्षण हेमंत जी देखिए, अभी इन्होंने जो आपके आंकड़े इनके बोले, समय के जो लगातार मंत्री झूठ थे बोले, उनके बारे में इनके विधायक उन पर आरोप लगाते थे। इसके आंकड़े जो ये बता रहे हैं कि राजस्थान टॉप 9 में से टॉप पर आता है, जिसमें भगोड़े स्थायी वारंटी बाहर है। इन्होंने भी आंकड़ों की बात कही। भगोड़े 2024 के मामले में 8% वृद्धि। सुनिए राजस्थान में संरक्षण है जिनका, राजस्थान में 8% 2,500 लोगों को अरेस्ट किया गया, 20 लोगों के साथ रेप हो रहा है महिलाओं के साथ। के अलावा भी लोग थे, उनको भी अरेस्ट किया गया। ये कह रहे हैं कि कौन से होंगे भरतपुर डीग के अंदर भगोड़े कौन से होंगे, इनकी डेफिनेशन बताइए। आज भी अवैध सीसीटीवी की रिपोर्ट है, जो कोर्ट ने राजस्थान जमानत लेते हैं, उनकी जमानत जब पहुंच चुकी है, उन लोगों के लिए उनको इसको छोड़ दें। स्थायी वारंटी भगोड़े राजस्थान में सबसे ज्यादा है। बजरी माफिया पर आइए, तो हम बजरी माफिया आकर के किसके राज में मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाते थे भरत जी? मैंने कहा कि 2,500 लोगों को यदि इस अपराधियों में डर नहीं कार्यकाल के है, 1.5 साल अपराधी से खुले पकड़ा गया गया है। जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो करोड़ों जनता की क्या पेनल्टी सुरक्षित वसूल होगी? की आप गई है। बताइए, तो आप बताइए, पेनल्टी करोड़ों में डर है। बताइए आंकड़ा कितनी पेनल्टी आपने वसूल करी है? मैं आपको आंकड़ा बता देता हूँ। पेनल्टी बताऊं आपको, पेनल्टी की बात करें, राजस्थान पे आकर झूठ बोलने आप बताइए कि चलिए, कैसे बहुत शुक्रिया चर्चा में आप शामिल बताइए। होने के लिए। कुल मिलाकर के बजरी माफिया पर लगाम कैसे लगे, इसे लेकर के सरकार को संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ सोचना चाहिए। कांग्रेस के राज में क्या होता था, अगर वही बीजेपी के राज में कंटिन्यू हो रहा है तो सरकार को सोचना चाहिए कि सिस्टम में क्या खामी है और उसे दुरुस्त कैसे किया जाना चाहिए।